हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जान रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जानकारी मेरे द्वारा। हमने अभी पिछली सभी वीडियोस में डिस्कस किया कि ये वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है 1 to 9 नंबर्स में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, क्योंकि हमेशा डबल डिजिट को भी हम सिंगल डिजिट में देखते हैं तो नंबर हमारा 1 to 9 नंबर्स में ही आता है। तो एक बड़ी शॉर्ट में जल्दी से आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ ताकि आप मोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख के पिछली वीडियोस में यदि कुछ आपसे छूट गया है तो उसको दोबारा देख के आप रेमेडी पार्ट कर सकें। यदि आपको लगता है कि इस साल आपको जो बताया गया है वो पीरियड आपके लिए इस तरह का आ रहा है तो वो रेमेडियल पार्ट आप ज़रूर करें। आपको विश्वास के साथ जब भी जो भी कुछ किया जाएगा तो आपको ज़रूर फायदा ही होगा, क्योंकि ये नंबर की साइंस है, वाइब्रेशन की साइंस है। आपके डेट ऑफ बर्थ में देखिए सारे नंबर नहीं हैं तो कोई ना कोई नंबर मिसिंग है। और हम जब 1 to 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं तो कोई एक का मित्र है तो कोई एक का शत्रु है और कोई न्यूट्रल है। तो उसी हिसाब से हमारे को ये नंबर्स हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। तो उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वही हम हमेशा आपको नंबर में न्यूमरोलॉजी में कंसल्टेशन में बताते हैं। ईयरली पूरे साल की भी प्रिडिक्शन देते हैं कि किस मंथ में आपको क्या रेमेडी करना चाहिए या आपके प्रॉब्लम रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो शॉर्ट में क्विक रिवीजन आपका सभी का 1 to 9 नंबर्स का, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और उनको चाहते हैं कि और डिटेल में जान सके उस नंबर के बारे में, तो पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और अपना जो भी कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो जिन भी लोगों का जन्म 1, 10, 19 एंड 28 को हुआ है, बेसिकली हम लोग देखिए हेल्थ, कैरियर एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड ही ज़्यादा वरीड रहते हैं लाइफ में। तो उन्हीं के लिए हमारा ये साल कैसा रहने वाला है। तो इन लोगों का जो कैरियर वाइज है, प्रोफेशनली नंबर 1, 10, 19, 28 वालों का प्रोफेशनली ईयर अच्छा है। आपको कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस भी अच्छा चलना चाहिए अमूमन। जो एक मोटी प्रेडिक्शन की जा रही है तो जिन भी लोगों का, क्योंकि ये आपका सूर्य प्रधान नंबर है, सन प्लेनेट जो है वो आपको शाइन करवाता है। और हालांकि शनि आपको थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देगा, लेकिन यदि आप मेहनत और सिंसेरिटी के साथ काम करेंगे तो आपको कैरियर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जरा से भी कोई हेल्थ कंडीशंस आपकी आती है तो उसके अंदर आपको मेडिकल चेकअप या अपनी जो भी दवाई इमीडिएटली एक्शन लेना है। हेल्थ की आपको केयर करने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में जैसा आपका व्यवहार रहेगा किसी के साथ, वैसा ही इन रिटर्न आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब कि ओवरऑल आपको अपनी रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है। नम्रता से बात किया जाए। यदि आपकी ईगो है तो आपको ईगो को थोड़ा डाउन रख के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्रेम पूर्वक बात करनी पड़ेगी। जिन भी लोगों का जन्म नंबर 2, 20th, 11th एंड 29 को हुआ है, जो मून से गवर्न होता है, आपका प्रोफेशन वाइज ओके है ये साल। ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, हो सकता है किसी मंथ अच्छा हो जाए और किसी मंथ थोड़ा डाउन चला जाए। जैसे मून के उतार चढ़ाव के हिसाब से भी ये नंबर आपको थोड़ा सा कैरियर वाइज या बिजनेस में उतार चढ़ाव दे सकता है। हेल्थ आपकी जिस प्रकार नंबर 1 वालों को भी केयर की ज़रूरत है उसी प्रकार आपको भी केयर की ज़रूरत है। इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 and 8 का कॉम्बिनेशन और 2 and 8 का कॉम्बिनेशन जो हमारा ये यूनिवर्सल ईयर है वो बहुत अच्छे मित्र नहीं है, जिस कारण से आपके ऑल सेक्टर्स इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो आपको अपने उन सेक्टर्स पे जहाँ पे भी लगे कि आपको इशू आ रहा है तो इससे रिलेटेड आप लोग रेमेडी ज़रूर करें। और रिलेशनशिप भी आपकी वही सेम कि जैसा आपका व्यवहार रहेगा उसी हिसाब से इन रिटर्न आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अपनी रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको व्यवहार प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण रखना चाहिए, जिससे आपको वैसा ही व्यवहार मिले। जिन भी लोगों का जन्म 3, 12, 21 एंड 30 को हुआ है, उन लोगों को जितनी वो मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलने वाला है। थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है। प्लस आपके लिए नंबर 3 वालों के लिए ये जो ईयर है, यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो यह अच्छा साल है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपका घर बन जाए।
शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाए, शादी हो भी सकती है इस साल में। और अच्छी रिलेशनशिप, जो लोग शादीशुदा हैं उनकी रिलेशनशिप में अच्छे ही और बदलाव आएगा, मतलब अच्छी मधुरता आएगी। तो 3 नंबर वालों के लिए देखा जाए तो हेल्थ में केयर करने की ज़रूरत है, बिजनेस में कैरियर में मेहनत करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रमोशंस मिलने की उम्मीद है, प्लस आपको मकान, रिलेशनशिप, शादी, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। जिन भी लोगों का जन्म 4th, 13th एंड 22nd, 31st को हुआ है, जो राहु से गवर्न करते हैं, उन लोगों को देखिए बिजनेस में भी केयर करने की ज़रूरत है, हेल्थ में भी करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो आपके लिए जो पूरा साल है थोड़ा ओके है, क्योंकि 4 और 8 बहुत अच्छे मित्र नहीं हैं। वो हालांकि टेम्पररी आ रहे हैं, लेकिन टेम्पररी में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आपको हर एक कैरियर में भी, हेल्थ में भी, रिलेशनशिप में भी हर जगह फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर आपका ये साल अच्छा ही जाएगा। जिन भी लोगों का जन्म 5, 14 एंड 23 को है, उन लोगों के लिए ये साल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो काम को टालते हैं और आलस करते हैं, तो यदि उसको वो छोड़ दें तो उनके लिए 5 नंबर वालों के लिए बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा साल है। मेहनत करेंगे तो वो बहुत अच्छा उनको टारगेट्स अचीव होंगे। रिलेशनशिप में यदि आपने क्योंकि आपका ये साल है कि इस साल आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, आपने ओवरबर्डन होके यदि अपनी फैमिली को, मेंबर्स को, अपने लाइफ पार्टनर को, बच्चों को इग्नोर किया तो वो आपकी रिलेशनशिप में असर डाल सकता है। तो आपने अपने काम के कारण अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को निगलेक्ट नहीं करना है। तो ये साल आपके लिए अच्छा है, बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आप लोग बहुत अच्छा इस साल में कर सकते हैं। जिन भी लोगों का जन्म 6, 15 एंड 24 को हुआ है किसी मंथ की, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये बिजनेस के लिए। सेम जो हमने 5 नंबर वालों के लिए बोला, 6 नंबर वालों के लिए भी अपना जो आलस छोड़ के, क्योंकि 6 नंबर थोड़ा सा वैभव का नंबर है, आप थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो कंफर्ट जोन में आने के कारण आप अपने काम को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो काम आपको प्रायोरिटी होना चाहिए। तो यदि आप काम को फोकस करेंगे, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हेल्थ में केयर करने की ज़रूरत है एंड रिलेशनशिप में आपको अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बतानी चाहिए, अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। तो आपका ये साल अच्छा ही है। और आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप में यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये साल आपका अच्छा ही जाने वाला है। 17, 16 एंड 25 इन तारीखों में जो केतु से गवर्न है, इसमें यदि जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए बिजनेस, कैरियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ ओके है। बहुत मतलब ना बहुत अच्छा जाने वाला है, ना एकदम डाउन हो जाने वाला है, एक स्मूथ, कभी उतार कभी चढ़ाव इस तरह से चलेगा। तो और इसके अंदर जो केतु वालों का होता है कि यदि उनका काम नहीं चल रहा है या रिलेशनशिप में थोड़े से भी इश्यूज आ रहे हैं, वो अपने ही जोन में चले जाते हैं, अपने में ही एक डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। तो यदि आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात कहेंगे, आप राय लेंगे किसी से, तो ये साल आपके लिए अच्छा जा सकता है। लेकिन वैसे ओके है। तो थोड़ा सा अपने भावनाओं को कंट्रोल करके, कोई भी इशू आता है, यदि आपको अपने बिजनेस में, कैरियर में कोई इशू आ रहा है, सलाह लें। रिलेशनशिप में सेम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। और हेल्थ वाइज आपको केयर करने की ज़रूरत है। कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो आपको प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उस पार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपको इस साल जो है डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और गणेश जी का भी मंत्र कोई चैंट कर सकते हैं, जो आपको डिप्रेसिव मोड में जाने से रोकेगा। आप गणेश जी को बुधवार को बूंदी के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारा नंबर आ गए, हम नंबर 8 जो हमारा सैटर्न का नंबर है। सैटर्न के घर में ही है। तो आप लोगों के लिए जिन भी लोगों का जन्म 8, 17 एंड 26 को हुआ है, जितनी मेहनत करेंगे आप उतना रिजल्ट मिलेगा। तो आपके लिए ओवरऑल मेहनत के ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंडेंट है।
हेल्थ में केयर की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में भी आपको जो आप अमूमन देखा गया है 8 नंबर वाले लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट या एकदम से सीधा जो भी चीज़ है एकदम मुंह पे बोल देते हैं। तो आपको डिप्लोमेटिकली बात करने की ज़रूरत है इस साल, तो आपके रिलेशनशिप बने रहेंगे, ज़्यादा मनमुटाव या तनाव नहीं होगा। नंबर 9 जो हमारा मंगल से कवन है 9, 18 एंड 27, आप लोगों के लिए बिजनेस के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दें, एग्रेसिवनेस पे ध्यान दें और अपनी को रैश ड्राइविंग से बचाएं। हेल्थ ड्राइविंग करते समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और डिसीजंस में भी कोई जल्दबाजी ना करें। तो ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से आपके लिए अच्छा है, हेल्थ वाइज भी ओके है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, ड्राइविंग में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया 1 to 9 नंबर्स के आपके इफेक्ट्स। फिर भी एक बहुत जनरल क्रिस्टल बता रही हूँ, ये सभी लोग पहन सकते हैं, जो ये हर नंबर की एनर्जी को बैलेंस करता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल है विद रुद्राक्ष। इसको चार्ज करके आप लोग पहने तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा, आपके मन को शांत रखेगा और आपके काम के लिए आपको काम के प्रति फोकस रखेगा। इसी के साथ आपको मैंने 1 to 9 की एक ब्रीफ समरी दी है। अभी आगे हम नए विषय को लेके चलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।